राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। हैरान क्यों लग रहे हो आप? कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कथे, 52 का है कथे। और उन्होंने कथे क्या बोले, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है? मैं उसको मार दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया इनको, अब चलो, अब 3 दिन से बहुत दौरा कर लिया, इनको दौरे पड़ रहे शायद। उन्होंने बोल रहे और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा, फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मोकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान के खिलाफ हैं। यह जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ? फिर कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, अरे बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं आपको आरएसएस की तारीख बताऊंगा। अभी हमारे जैन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मजहबी मुकामात जो झारखंड में है उसको टूरिज्म से निकाला जाए, वहां पर गंदगी हो रही है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो गोलवालकर आरएसएस के बहुत बड़े सरसंघचालक थे, करीब 35-40 साल आरएसएस के सरबराह थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 जून 1963 में हमारे जैन और बुद्धिस्ट भाइयों के बारे में क्या कहा? अंग्रेजी में कहा कि सो फार एज जैन्स एंड बुद्धिस्ट आर कंसर्न, दे हैव नेवर मेड एनी contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any अर्थशास्त्रास, यानी अर्थशास्त्र का मतलब माशियात का इल्म और सियासत का इल्म, and धर्मशास्त्रास from them.
यह आपकी मोहब्बत है जैन और बुद्धिज्म से। और फिर मोहन भगवत साहब आप हमको दर्श दे रहे, जरा ये तो बताओ कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जब आरएसएस पर बैन पड़ा और जब बैन उठा तो क्या आरएसएस को यह मजबूर नहीं किया गया था कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, अंबेडकर के बनाए हुए आईन को, संविधान को मानना पड़ेगा? बोलो आरएसएस वालों, इनको बोलना पड़ा कि ये बैन उसी वक्त उठेगा। और ये कौन बोला? उस वक्त के मद्रास बोलते थे, वहां का एक वकील था TRV शास्त्री। 13 जुलाई 1949 हिंदू का अखबार है जिसमें TRV शास्त्री ने जिक्र किया कि आरएसएस को तिरंगे को एक्सेप्ट करना पड़ा, संविधान से अपनी वफादारी को दिखाना पड़ा और संविधान को रेस्पेक्ट करना पड़ा। और हम मोहन भगवत से यह पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत साहब ये बताइए कि 1931 में इटली में मुसोलिनी से जाकर BS मुंजी मिलते हैं तो क्या मुसोलिनी के साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे? क्यों मिले मुसोलिनी से, जो हिटलर के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था, फिस्ताई ताकतों का सरबराह था मुसोलिनी। मुंजी कौन थे बोलो आरएसएस वालों? क्या मुंजी नहीं मिले जाकर मुसोलिनी से? बताओ, इसका जिक्र करो, वो भी नहीं बोलेंगे। और गोलवालकर की किताब है, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स। गोलवालकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स। और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भगवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भगवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचाक और डेमसाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते कि भारत की 1 इंच को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला देश से कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। चीन का नाम नहीं लेते आप। जम्मू में पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस कर आते हैं और मारते हैं भारत के लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। 1 जनवरी को मुंह नहीं खोलते क्योंकि मोहन भगवत आरएसएस ये मानती है कि मुल्क के बाहर कोई खतरा ही नहीं है, अंदर खतरा है। अंदर किससे खतरा है? याद रखिए आप, ये इनकी सोच है।